Hello and warm welcome to the channel. Forgetfulness, amnesia, याददाश्त का अचानक चले जाना, मेमोरी, डिमेंशिया, क्या फिल्म्स में दिखाए जाने वाला कंप्लीट मेमोरी लॉस रियल में हो सकता है? आज हम ये सब समझेंगे. प्लीज़ रीड द डिस्क्लेमर. मुझे कुछ याद नहीं है. मैं कौन हूँ? मेरा नाम क्या है? ये सीन इंडियन मूवीज़ में कई बार दिखाया जाता है. जैसे ही किसी को हेड इंजरी होती है उसकी मेमोरी पूरी तरह से चली जाती है. वो किसी को नहीं पहचानता, यहाँ तक कि खुद को भी. रियल में ऐसा हो सकता है? जी नहीं. साइकोजेनिक मेमोरी लॉस को छोड़ दें तो ऐसा होना मेडिकल साइंस के अनुसार पॉसिबल नहीं है. डॉक्टर्स के चेंबर में कई बार लोग आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर, मैं सब कुछ भूल रहा हूँ. क्या मुझे कोई सीरियस बीमारी है? क्या मुझे डिमेंशिया है? चाबियों को मिसप्लेस करना, किसी का नाम याद नहीं आना, कोई शब्द याद नहीं आना, ये सब तो होता होगा आपके साथ भी. हम सब चीज़ों को भूलते हैं. ये बहुत कॉमन है, स्पेशली मिडिल एज और ओल्डर लोगों में. और उन्हें ये बात परेशान करती है कि क्या कोई सीरियस प्रॉब्लम है? जी नहीं, अक्सर ये कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं होती है. लेकिन आखिर पता कैसे चले कि ये कभी कभी जो मेमोरी में लैप्स होते हैं ये रूटीन है और ये सीरियस प्रॉब्लम जैसे डिमेंशिया नहीं है? मेमोरी क्या है? मेमोरी एक ऐसा कॉग्निटिव प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन ब्रेन के अंदर फीड और जमा की जाती है और ज़रूरत पड़ने पर रिट्रीव और रिकलेक्ट भी की जाती है. मेमोरी हमारे ब्रेन के हायर मेंटल फंक्शंस में से एक है. दूसरे हायर मेंटल फंक्शंस है लैंग्वेज या भाषा ज्ञान. लॉस ऑफ मेमोरी या स्मरण शक्ति चले जाने को अमनीजिया कहते हैं. हमारी मेमोरी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म हो सकती है. शॉर्ट टर्म मेमोरी कंप्यूटर के रैम की तरह होती है. लॉन्ग टर्म मेमोरी कंप्यूटर के रोम या हार्ड डिस्क की तरह होती है. शॉर्ट टर्म मेमोरी इमीडिएट रिकॉल हो सकती है, जैसे कि फ़ोन नंबर देख के कुछ क्षण के लिए उसे याद रखना. शॉर्ट टर्म मेमोरी रीसेंट मेमोरी हो सकती है, जैसे कि ब्रेकफास्ट में क्या खाया था या न्यूज़पेपर की हेडलाइंस क्या थी याद रखना. रिमोट मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी ये परमानेंट मेमोरी होती है, जैसे कि अपने बचपन की बातों को याद रखना. लॉन्ग टर्म मेमोरी आसानी से नहीं जाती. सभी रियल एंड नॉट फिल्मी डिजीज़ में शॉर्ट टर्म मेमोरी पहले जाती है. एग्जाम्पल, व्यक्ति भूल जाता है कि आधा घंटा पहले उसने क्या खाया था, लेकिन उसके स्कूल के सहपाठी का नाम या 20 साल पहले की बात अच्छे से याद रहती है. फिल्म्स में जो सडन कंप्लीट मेमोरी लॉस दिखाया जाता है वैसा सिर्फ साइकोजेनिक या मनोवैज्ञानिक मेमोरी लॉस में ही पॉसिबल है. अमनीजिया किस टाइप्स के होते हैं? अगर किसी को आज सर पर चोट लगे और वो चोट लगने की पहले की बातें सभी भूल जाए तो इसे रेट्रोग्रेड मेमोरी लॉस कहते हैं. ये मेमोरी लॉस कुछ पल से लेके कुछ हफ्ते या उससे भी ज़्यादा हो सकता है. रेट्रोग्रेड मेमोरी लॉस वाले पेशेंट्स नई मेमोरीज बना सकते हैं, नई बातों को याद रख सकते हैं. एंटेरोग्रेड मेमोरी लॉस में पुरानी यादें सलामत रहती हैं, लेकिन चोट लगने के बाद होश में आने के बाद की नई बातों को याद करना इम्पॉसिबल हो जाता है. मेमोरी लैप्स या भुलक्कड़पन के कई कारण हो सकते हैं. ये कारण काफ़ी सिंपल से लेकर काफ़ी सीरियस भी हो सकते हैं. कई दिनों तक नींद का पूरा ना होना कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल फंक्शंस इंक्लूडिंग मेमोरी को इफेक्ट करता है. स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन भुलक्कड़पन या फॉरगेटफुलनेस के कॉमन कारण हैं. ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी के समय इन्फॉर्मेशन ब्रेन में ठीक तरह से फीड नहीं होती, इसलिए उसका रिकलेक्शन भी ठीक नहीं होता. पुअर न्यूट्रिशन या खान पान का सही ना होना, विटामिन जैसे थायामिन, फोलेट एंड B12 विटामिन की डेफिशिएंसी. अल्कोहल और ड्रग्स की आदत, कुछ तरह की प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन्स, एज रिलेटेड मेमोरी लॉस, उम्र के साथ होने वाला मेमोरी में डिक्लाइन, ये सब फॉरगेटफुलनेस या भुलक्कड़पन के कारण हो सकते हैं. डिमेंशियाज और न्यूरोडीजेनरेटिव कंडीशंस, एग्जाम्पल अल्जाइमर्स डिजीज, मेमोरी को बुरी तरह से इफेक्ट कर सकते हैं. कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे कि थायराइड की बीमारी, इन्फेक्शंस, ब्रेन ट्यूमर्स, हेड इंजरी या ब्रेन में चोट लगना, ये भी मेमोरी को इफेक्ट कर सकते हैं. डिमेंशिया क्या है? डिमेंशिया ये टर्म उस कंडीशन या कंडीशंस के लिए यूज़ किया जाता है जिसमें मेमोरी, लैंग्वेज, थिंकिंग स्किल्स जैसे हायर मेंटल फंक्शन से इफेक्ट होते हैं, और वो इतना ज़्यादा इफेक्ट होते हैं कि व्यक्ति के रोज़मर्रा के काम में भी बाधा आती है. डिमेंशिया कई टाइप्स के होते हैं और कभी कभी अन्य न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस भी डिमेंशिया के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं. कॉमन डिमेंशियाज में अल्जाइमर्स, वैस्कुलर डिमेंशिया, लुई बॉडी डिमेंशिया और फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया शामिल है. याददाश्त की समस्या, एज मेमोरी लॉस
MCI माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट या डेंजरस डिमेंशिया हो सकती है। एज रिलेटेड मेमोरी लॉस, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि ये मामूली सा भुलक्कड़पन होता है और इससे आम तौर पर जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। MCI में मेमोरी डिक्लाइन थोड़ा ज़्यादा होता है और इसका इम्पैक्ट या प्रभाव मामूली होता है। जब किसी को डिमेंशिया हो तो उसे सिवियर मेमोरी लॉस और दूसरे हायर मेंटल फंक्शंस भी इफेक्ट होते हैं और ज़िंदगी पर उसका प्रभाव काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है। एज रिलेटेड मेमोरी लॉस आपको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। MCI कुछ लोगों में डिमेंशिया में तब्दील हो सकता है। इसमें ट्रीटमेंट का एम इसको रोकना होता है। डिमेंशिया में लगातार डिक्लाइन देखा जाता है और इसके लिए कुछ मेडिसिन अवेलेबल हैं। डिमेंशिया के अर्ली सिम्टम्स या वार्निंग साइंस क्या है? ये साधारण भूल चूक से स्टार्ट होकर आगे बढ़ सकता है। कुछ देर के लिए पर्सन कंफ्यूजन में आ सकता है। घर का रास्ता भूलना या बाथरूम से बेडरूम का रास्ता भूलना, रोज़मर्रा के कामों में डिफ़िकल्टीज जैसे कि कुकिंग या फाइनेंस को मैनेज करने में डिफ़िकल्टी, मरीज़ का बहुत ज़्यादा मूडी होना या उसकी पर्सनालिटी में चेंज आना, इरिटेबल होना, ये सब डिमेंशिया के अर्ली साइंस हो सकते हैं। लेट स्टेज में काफ़ी ज़्यादा मेमोरी लॉस हो जाता है। बातचीत करने में मुश्किल होती है, सही वर्ड बोलना या बातचीत को समझना, अपने आसपास को समझना, अपने सबसे करीबी लोगों को भी भूल जाना, ये सब हो सकता है। एडवांस स्टेज में लोग अपने आप खा भी नहीं सकते, कपड़े पहनना, नहाना इत्यादि चीज़ों के लिए उन्हें मदद की ज़रूरत होती है। उनका बिहेवियर काफ़ी एजिटेटेड, एग्रेसिव या विड्रॉन या गुमसुम हो जाता है और कभी वॉन्डर करना या भटकना, घूमना फिरना करते हैं। चलने में मुश्किल होना, निकलने में मुश्किल होना, अपनी बॉडी को कंट्रोल करने में मुश्किल होना, ये सब लेट स्टेज लक्षण हैं। अल्जाइमर्स डिजीज़ इंटरनेशनल द्वारा ये 10 वार्निंग साइंस दिए गए हैं, आप इन्हें ध्यान से देख सकते हैं। जब कभी भी कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास मेमोरी लॉस की कंप्लेंट से आता है तो उसकी डिटेल हिस्ट्री ली जाती है, जैसे कि उसकी नींद कैसी है, एंग्जाइटी डिप्रेशन हैबिट्स कैसे हैं, मेडिकल कंडीशन या कोई दवाइयाँ जो चल रही हैं। उसके बाद सभी कॉमन कारणों को रूल आउट करने के बाद मेमोरी की टेस्टिंग की जाती है। अगर मेमोरी लॉस सिग्निफिकेंट है तो और टेस्ट किए जाते हैं जिसमें कि ब्रेन स्कैन्स भी शामिल है। उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि ये सिर्फ एज रिलेटेड मेमोरी लॉस है या MCI या सूडो डिमेंशिया या डिप्रेशन है, या फिर कि हकीकत में डेंजरस डिमेंशिया है। ब्रेन स्कैन से ब्लड टेस्ट और लैब इन्वेस्टिगेशंस करके टाइप ऑफ डिमेंशिया को जाना जाता है। इस बात को प्रायोरिटी दी जाती है कि आसानी से ट्रीटेबल कंडीशंस को मिस नहीं किया जाए और पहले ट्रीट किया जाए, जैसे कि विटामिन डिफिशियंसी, ब्रेन में खून का जमा होना, सबड्यूरल हेमाटोमा या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, खून में सोडियम का कम होना या किसी मेडिसिन की टॉक्सिसिटी। इन सब कंडीशंस को ट्रीट करने से मेमोरी नॉर्मल हो जाने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। कई बार एल्डरली लोगों में सिवियर डिप्रेशन भी डिमेंशिया के जैसा प्रतीत होता है। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिमेंशिया, जीवन शैली में बदलाव यानी लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइट एंड न्यूट्रिशन यानी खान पान में सुधार, मेडिसिन्स। कुछ हर्बल मेडिसिन्स और न्यूट्रिस्यूटिकल्स या फंक्शनल फूड जो कि डिमेंशिया में बिना साइड इफ़ेक्ट्स के हेल्पफुल होने का दावा करते हैं। कर्क्यूमिन फ्रॉम टर्मरिक, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, अश्वगंधा जिसका साइंटिफिक नाम है विदानिया सोमनीफेरा, ऑल्सो कॉल्ड इंडियन जिनसेंग, जिनसेंग, ब्राह्मी जिसका साइंटिफिक नाम है बकोपा मोनियरी, US FDA द्वारा अप्रूव्ड मेडिसिन्स, रिवास्टिगमिन, डोनेपिजिल, विमैंटीन। हाल में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का इजाद हुआ है, लेकेनिमैब एंड एडुकेनिमैब। ये मेडिसिन अल्जाइमर को प्रोग्रेस होने से रोकने और इनिशियल स्टेजेस में हेल्पफुल होती है। लाइफस्टाइल चेंजेस के जीवन शैली में बदलाव जो डिमेंशिया के रिस्क को कम करते हैं। ये डिफ़िकल्ट नहीं, सिंपल है लेकिन इफेक्टिव है, ध्यान दीजिए। एक्सरसाइज, 1 सप्ताह में 150 मिनट की कसरत या एरोबिक एक्सरसाइज। हेल्दी डाइट, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स। मेडिटेरेनियन डाइट, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन्स मिनरल्स से परिपूर्ण फूड, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। लो शुगर डाइट, ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल स्टिमुलेशन, दिमाग और बुद्धि को चैलेंज करने वाले एक्टिविटीज़ जैसे कि पहेलियाँ या पजल्स, छोटे मोटे हिसाब किताब, जोड़ना घटाना, कार्ड गेम्स और पढ़ना दिमाग को शार्प रखने में बहुत हेल्प करते हैं।
जैसे मोबाइल के लिए चार्जिंग की ज़रूरत है, 7 से 8 घंटे की नींद हमारे ब्रेन के चुस्त दुरुस्त रहने के लिए ज़रूरी है। स्मोकिंग से दूर रहना, बीपी शुगर के पेशेंट्स में बीपी और शुगर और कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करना अत्यंत आवश्यक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।